जय हिंद दोस्तों। ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यह है कि भारत दुनिया के टॉप 5 में कैसे आ गया। ट्रंप ने भारत के ऊपर ना जाने कितने बार सैंक्शन लगाए होंगे, टैरिफ लगाए होंगे। अभी 50% की टैरिफ ट्रंप ने लगाई और यह सोच करके कि शायद अगर भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दूंगा तो हो सकता है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा भारत के अंदर। लेकिन हमारा निफ्टी, सेंसेक्स, हमारा स्टॉक मार्केट अभी भी बूम है। भारत की अर्थव्यवस्था और तेजी से आगे बढ़ रही है और यही सबसे बड़ी चिंता ट्रंप की सताई जा रही है, इसको अंदर ही अंदर खाए जा रही है और बौखलाहट में आकर के ट्रंप जो है वो गलती पे गलती कर रहा है। आज दोस्तों, ट्रंप के इस्तीफे के पीछे कौन है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और कैसे ट्रंप को 31,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है ये भी आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। आज यूएस के अंदर ये हालात है, ये स्थिति है कि आज ट्रंप की पार्टी के अंदर ही बगावत शुरू हो गई है, विद्रोह शुरू हो गया है। ट्रंप की पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी में ही विद्रोह, बगावत शुरू हो गया है। इनके पार्टी के नेता ही चाहते हैं कि ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी ट्रंप के इस्तीफे के पीछे और कोई नहीं, ट्रंप के ही अपने खास पूर्व सलाहकार और पूर्व सांसद, कुछ सांसद, इनके पार्टी के कुछ नेता चाहते हैं कि ट्रंप को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये दादागिरी चल रही है ट्रंप की। इसके पहले यूएस कोर्ट ने भी झटका दिया था ट्रंप को। लेकिन अभी देखिए हालात और स्थिति क्या है कि टैरिफ इकलौता मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारे मामले हैं दोस्तों। अंदरूनी मुल्क में अपनों के बीच ट्रंप घिर चुके हैं और बगावत की स्थिति आ गई है। माहौल इतना ज्यादा खराब है कि अब इनके पार्टी में ही बगावत शुरू हो गई है और इनके पार्टी के नेता ही ट्रंप से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ट्रंप मनमौजी काम कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि किसी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा तो वो देश जो है वो मेरे फेवर में काम करेगा। टिम कुक को भी धमकाया था इसने। हुआ क्या? टिम कुक ने क्या किया? एप्पल का जितने भी पार्ट्स होते हैं उसका असेंबल तो भारत में ही हो रहा है, लेकिन ट्रंप धमकी दे रहे थे कि टैरिफ लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा। टिम कुक ने कहा कि तुम टैरिफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, मैं तो अपना जो भी पार्ट पुर्जा है वो भारत में ही असेंबल करूंगा आईफोन का। तो ये जो माहौल अभी क्रिएट किया है ट्रंप ने, ये अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारने का काम किया है। अभी भारत पे टैरिफ लगाने के बाद ट्रंप का जबरदस्त विरोध हो रहा है दोस्तों अमेरिका में। और विरोध कौन कर रहा है? विरोध उन्हीं के पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी के ही कुछ सांसद और नेता कर रहे हैं। अपने ही लोग नाराज हैं ट्रंप से। ट्रंप की पार्टी पूर्व सहयोगी यहां तक विरोध कर रही है। सांसद ने भी विद्रोह और बगावत शुरू कर दिया है। ट्रंप के टैरिफ फैसले को तानाशाह बताया है लोगों ने कि ट्रंप के मन में जो आ रहा वो कर रहे हैं। अमेरिका में बगावत जैसा हालात बना हुआ है। भारत के जवाबी कदम से ट्रंप की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई है। भारत जिस तरीके से जवाबी हमले कर रहा है और जिस तरीके से नुकसान अमेरिका को हो रहा है, ऐसे हालात में जितने भी ट्रंप के पार्टी के सांसद हैं या फिर इनके सलाहकार हैं, इनके पूर्व सलाहकार हैं, पूर्व सहयोगी हैं, सब ने ट्रंप का विरोध करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, भारत ने जो सख्त कदम उठाए, इससे ट्रंप की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई है। अमेरिका के अंदर, द रिपब्लिकन पार्टी के अंदर ट्रंप की डील धराम हुई, 31,500 करोड़ का नुकसान हुआ और भारत ने कर दिखाया दोस्तों। भारत ने जो कहा था वो कर दिखाया कि मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि भारत देश के ऊपर सैंक्शन लगा दूंगा, उनके कंपनियों के ऊपर टैरिफ लगा दूंगा, फर्क नहीं पड़ता भारत को। भारत ने तो और कदम अपने सख्त कर दिए हैं। जरा देखिए आप, जो खबर आ रही है कि 31,500 करोड़ रुपए का डील को रद्द कर दिया है भारत ने। ट्रंप को ट्रंप की भाषा में भारत ने जवाब दिया है और ट्रंप जो है वो बौखला चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 31,500 करोड़ का जो डील रद्द किया है भारत ने, बोइंग डील रोक दी है भारत ने। इसके बाद से ट्रंप को एक बड़ा झटका लगा है, अमेरिका को एक बड़ा झटका लगा है। ट्रंप ने 50% टैरिफ भारत के ऊपर तो लगा दी, लेकिन अभी इनको और ज्यादा नुकसान सहने हैं। अभी तो ये शुरुआत है दोस्तों, अभी तो ये ट्रेलर है। भारत एक ऐसा देश है जो अमेरिका ही नहीं,
कोई भी देश हो, उसको उसकी औकात तुरंत दिखा देता है। और आप किसी भी देश का एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत से कोई देश भिड़ना नहीं चाहता है। मालदीव का भी मामला आपको पता है ना, घुटने पर ला के रख दिया था, माफी मांगने लगे थे। सामने आकर के मालदीव जो है वो कहने लगा कि मोदी जी प्लीज एक बार आ जाइए। और टर्की की क्या हालत कर रखी है हमने, ये तो पूरा विश्व जानता है। घुटने पे आ गया वो भी। तो भारत ही एक ऐसा देश है जो अपने अपमान का बदला जरूर लेता है दोस्तों। और यहां पे मैं आपको बता दूं कि अमेरिका को ये सबसे बड़ा आर्थिक झटका लगा है, 31,500 करोड़ रुपए का जो नुकसान हुआ है। और ये डील नौसेना के लिए P-8 निगरानी विमान खरीदने की थी, जिसको पूरी तरीके से रद्द कर दिया भारत ने। और भारत भी मन बना चुका है कि ट्रंप के इस दोगलेपन के आगे नहीं झुकना है। पहले सब देश झुक जाते हैं, ट्रंप को ऐसा लगता है कि किसी देश के ऊपर दबाव बनाऊंगा, यूक्रेन है और भी तमाम देश हैं, झुक जाता है। ट्रंप के सामने जाकर के जी हजूरी करने लगता है। ट्रंप को भी ऐसा लगता है कि भारत भी वैसा ही है, मोदी जी बब्बर शेर है, विश्व गुरु हैं, विश्व नेता हैं। ट्रंप की औकात नहीं है कि वो मोदी जी के सामने बैठ सके। मोदी जी क्या बैठेंगे, तुम क्या डिनर पे बुलाओगे मोदी जी को, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मोदी जी के सामने बैठ सको। तो ट्रंप की औकात तो राजनाथ सिंह जी ने भी दिखा दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि अब अमेरिका को उसकी भाषा में जवाब देने का वक्त आ गया है। और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का। अगर कोई 30 मार खान बनता है तो उसको जवाब देने के लिए आपको उससे बड़ा 30 मार खान बनना होगा, तभी आप उसे जवाब दे पाएंगे। आपको बता दूं दोस्तों कि एक बड़ा स्टेटमेंट आता है अमेरिका का पूर्व NSA जॉन बोस्टन, इन्होंने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया ट्रंप को लेकर के। यहां पर बोस्टन ने साफ तौर पे कह दिया कि ट्रंप ने भारत पे भारी टैक्स लगा करके सबसे बड़ी गलती की है, सबसे बड़ी भूल करी है, और इसका खामियाजा अमेरिका के इकोनॉमी पे पड़ने वाला है और अमेरिका के जनता पे पड़ने वाला है, अमेरिका की पॉकेट पे पड़ रही है। अगर भारत के ऊपर मनमौजी टैरिफ लगाई है ट्रंप ने, तो ये सबसे बड़ी भूल है ट्रंप की। भारत रूस जो है वो एक हो रहे हैं व्यापार के मामले में। अभी भारत रूस चीन सारे करीब हो रहे हैं एक दूसरे से, और यही सबसे बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए। ये जॉन बोस्टन ने ये बड़ा खुलासा कर दिया। और अमेरिका को इससे बड़ा नुकसान होगा अगर भारत, चीन और रूस तीनों अगर एक हो जाते हैं, तो इससे अमेरिका को सबसे बड़ा नुकसान होगा। और यह भी बोस्टन ने कहा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो कि अपने अपमान का बदला लेता है, और ट्रंप को इसकी खामियाजा भुगतने को मिलेगी। ट्रंप की हालत दोस्तों अभी एक खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है। और इससे हालात अभी देखिए कि चीन का मुद्दा जो है वो और ज्यादा जटिल हो गया है दोस्तों। ट्रंप रूस के तेल व्यापार के लिए चीन पर अतिरिक्त शुल्क लगाने जा रहे हैं। और जेडी वेंस ने क्या कहा जरा सुनिए। इससे चीन, देखिए चीन ऐसा देश है, ये मानने वाला नहीं है। किसी ने इसको रोका चमगादड़ खाने के लिए, खाया ना। कोरोना इसने फैलाई, किसने क्या कर लिया। और छोड़िए वो सब, ईरान के अंदर तेल कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने पहले से ही सैंक्शन लगा रखा है, लेकिन चीन को किसी ने रोका। 90% इंपोर्ट करता है चीन ईरान के अंदर से तेल। अमेरिका ने रोका? नहीं रोक पाएगा। चीन को कोई रोक ही नहीं सकता है किसी भी चीज में। वो गया ऐसे रास्ते से गया जिसको ट्रैक ही नहीं कर सकती अमेरिका। और वो 90% तेल इंपोर्ट कर रहा है अभी भी ईरान से, सैंक्शन लगाने के बाद भी अमेरिका के द्वारा। तो चीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जेडी वेंस क्या कह रहा है जरा सुनिए कि चीन रूस से सस्ता तेल खरीद रहा है। खरीदेगा, जहां जिसको सस्ता तेल मिलेगा खरीदेगा। अब ट्रंप ने तो यह भी कहा था कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। ये तो दिक्कत है कि रूस से तेल खरीद रहा है, सस्ता में खरीद रहा है, ये भी दिक्कत है। लेकिन भारत रूस से तेल खरीद करके मुनाफे में बेच रहा है, ये सबसे बड़ी दिक्कत हो गई है ट्रंप को। इसका कलेजा फटता है दोस्तों। अगर भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, अगर दुनिया के टॉप 5 में भारत है, तो ट्रंप को जलन है, ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत है।
और भारत की अर्थव्यवस्था पे चोट लगाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आज तक ट्रंप की एक भी चोट काम नहीं आई है भारत के ऊपर। जेडी वेंस स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि चीन पर सख्ती जरूरी है, लेकिन चीन के ऊपर सख्ती तुम लगाओगे, उसके बाद चीन तो पहले से आग बबूला है, हालात क्या हो जाएगी अमेरिका की, बहुत बुरी हो जाएगी। इस पे चीन की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ये अंतरराष्ट्रीय नियमों के खिलाफ अमेरिका काम कर रहा है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा अमेरिका को। आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।